नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। HAL के लिए F404 इंजन का उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए GE एरोस्पेस ने HAL को आश्वासन दिया कि वह 2027 से F404 IN-20 इंजन का उत्पादन मौजूदा 12 यूनिट प्रति वर्ष से बढ़ाकर 24 यूनिट प्रति वर्ष कर देगा। यह प्रतिबद्धता इंजन की डिलीवरी में 14 महीने की देरी के बाद आई, जिसने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk-1A के लिए HAL की उत्पादन समय सीमा को बाधित कर दिया था। करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि GE ने पहले ही एक F404 इंजन वितरित कर दिया है और अब HAL की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। F404 IN-20 GE के प्रसिद्ध F404 इंजन परिवार का एक उच्च थ्रस्ट वेरिएंट है, जिसे विशेष रूप से सिंगल इंजन तेजस Mk-1A के लिए तैयार किया गया है, जो 84 kN का थ्रस्ट प्रदान करता है। इसमें उच्च प्रवाह वाले पंखे और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसे उन्नत घटक हैं, जो इसे F404 श्रृंखला में सबसे शक्तिशाली इंजन और भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं, जो लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कमी से जूझ रहे हैं। अगला, HAL तेजस Mk-1 बेड़े का उन्नयन और ओवरऑल करेगा। HAL ने 2026 में भारतीय वायुसेना के तेजस Mk-1 बेड़े के लिए एक व्यापक उन्नयन और ओवरऑल कार्यक्रम शुरू करने की योजना का खुलासा किया है। यह पहल तेजस Mk-1A के पुराने प्रारंभिक परिचालन मंजूरी यानी IOC और अंतिम परिचालन मंजूरी यानी FOC वेरिएंट की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्हें चरणबद्ध तरीके से तेजस Mk-1A के उन्नत मानकों के साथ संरेखित करेगी। भारत के लड़ाकू जेट बेड़े का आधार तेजस Mk-1 जो है वो 2016 में शामिल होने के बाद से ही भारतीय वायुसेना के साथ काम कर रहा है। IOC और FOC वेरिएंट सक्षम होने के बावजूद तेजस Mk-1A की कुछ उन्नत विशेषताओं का अभाव रखते हैं, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स, एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे राडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एस्ट्रा मिसाइल जैसे उन्नत हथियारों का एकीकरण शामिल है। अगला, IL-78 टैंकरों को स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से लैस करेगा HAL। भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना के इल्यूशन IL-78 मध्य हवा ईंधन भरने वाले टैंकरों के बेड़े में स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो को एकीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय वायुसेना 2003 और 2004 के बीच रूस से खरीदे गए 6 IL-78 Mk-1 टैंकरों का संचालन करती है, जो Su-30 MKI, राफेल और मिराज 2000 सहित अपने लड़ाकू विमानों की सीमा और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बल गुणक के रूप में काम करते हैं। 3 हॉज एंड ड्रग रिफ्यूलिंग पॉड्स के माध्यम से 110 टन तक ईंधन स्थानांतरित करने में सक्षम IL-78 लंबी दूरी के मिशनों को सक्षम बनाता है, जैसे कि डीप स्ट्राइक ऑपरेशन और निरंतर हवाई गश्त, जो पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर खतरों को मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। अगला, वायुसेना की S-400 और 40N-6E मिसाइल ने पाकिस्तान के एवॉक्स सिस्टम को बाधित किया। हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय वायुसेना के कथित तौर पर पाकिस्तान वायुसेना के साब एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवॉक्स विमान को निशाना बनाने के लिए अपने उन्नत S-400 वायु प्रणाली के हिस्से लंबी दूरी को 40N-6E मिसाइल का इस्तेमाल किया।
करीबी सूत्रों के अनुसार लगभग 300 किलोमीटर की अभूतपूर्व सीमा पर हुई इस मुठभेड़ ने पीएएफ को अपने एवॉक्स बेड़े के परिचालन उपयोग को काफी कम करने के लिए मजबूर किया, जिससे हवाई थिएटर की गतिशीलता बदल गई। रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के लिए डिजाइन की गई 40N-6E मिसाइल 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइलों में से एक बनाती है। इसका अत्याधुनिक राडार सिस्टम ने तो पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर पीएएफ के साब एवॉक्स को अच्छी तरह से संचालित होते हुए पाया। एक साहसिक कदम उठाते हुए आईएएफ ने इस मिसाइल लॉन्च की, जिसका मलबा बाद में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पाया गया। अगला, भारत की घातक बढ़त अमेरिकी सैन्य आधुनिकीकरण के लिए सबक हो सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में शहरी युद्ध अध्ययन के अध्यक्ष और MWI के शहरी युद्ध परियोजना के सह निदेशक जॉन स्पेंसर ने अमेरिकी सैन्य क्षमताओं में व्यापक बदलाव का आह्वान किया है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और रणनीति में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को अनुकरणीय मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। घातकता के भौतिकी में भारत की महारत को उजागर करते हुए स्पेंसर ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन प्रणालियों और वास्तविक दुनिया के संघर्षों में उनकी सिद्ध सफलता में महत्वपूर्ण सबक ले सकता है। अगला, फतेह 2 S-400 स्लेयर MRSAM यानी MRSAM के सामने गिर गया। पाकिस्तान के बहुचर्चित फतेह 2 निर्देशित रॉकेट सिस्टम, जिसे पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक अक्सर S-400 स्लेयर कहते हैं, को भारत के वायु रक्षा प्रणालियों के हाथों अपमानजनक भाग्य मिला है। नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हुई वृद्धि में भारतीय वायुसेना ने अपनी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM और स्वदेशी आकाश MK-1 प्रणालियों का उपयोग करके कई फतेह 2 रॉकेटों को सफलतापूर्वक रोका और बेअसर किया। इस घटनाक्रम ने फतेह 2 की भारत के दुर्जय S-400 वायु रक्षा नेटवर्क को भेदने की क्षमता के पाकिस्तान के दावों को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, जिससे बयानबाजी और वास्तविकता के बीच एक बड़ा ही अंतर सामने आया है। पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस द्वारा विकसित फतेह 2 में 400 किलोमीटर की रेंज, उन्नत एवियोनिक्स और रडार डिटेक्शन से बचने के लिए डिजाइन किया गया एक स्पार्ट प्रेक्षपवक्र है और उसके उमेर असलम सहित पाकिस्तानी विश्लेषकों ने इस प्रणाली को गेम चेंजर के रूप में सराहा है। उनका दावा है कि यह S-400 जैसी उच्च मूल्य वाली भारतीय संपत्तियों को बेअसर कर सकता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अगला, भारतीय सेना ने ड्रोन से भेजे जाने वाले एंटी पर्सनल वॉरहेड की मांग की। भारतीय सेना ने हाल ही में उद्योग जगत को एक कॉल जारी किया है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से तैनाती के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एंटी पर्सनल वॉरहेड के विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। यह कदम सेना की सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है, जो आधुनिक युग में मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी UAS की बढ़ती भूमिका का लाभ उठाता है। चूंकि भारत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए यह पहल सेना के अपने सामरिक अभियानों में उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के इरादे को रेखांकित करती है, विशेष रूप से आतंकवादी विरोधी और सीमा सुरक्षा मिशनों के लिए। अगला, आकाश तीर की वैश्विक मांग नजर आ रही है DRDO प्रमुख को। भारत के शीर्ष रक्षा वैज्ञानिक को विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित आकाश तीर वायु प्रणाली की सफलता अन्य देशों की भी रुचि आकर्षित करेगी। इस
ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर नई युद्ध क्षमताओं की अदृश्य शक्ति के रूप में उभरी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख समीर वी कामत ने गुरुवार शाम को कहा कि निश्चित रूप से हमारी वायु रक्षा प्रणाली बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगला, भारत FATF के समक्ष पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए मजबूत मामला रखेगा। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि भारत FATF के समक्ष पाकिस्तान को धन संशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण विरोधी नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए अपनी ग्रे सूची में वापस लाने के लिए एक मजबूत मामला बनाएगा। जब सत्र से पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के समक्ष मामला बनाएगा, तो उन्होंने कहा हम इसे उठाएंगे। अगला, मेक इन इंडिया का प्रचंड हेलीकॉप्टर चीन के लिए बना चेतावनी की घंटी। भारतीय वायुसेना के नए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड ने चीन में हलचल मचा दी है। भारत ने 156 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर से चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर 5000 मीटर यानी 16,400 फीट ऊंचाई तक प्रभावी संचालन कर सकता है। LCH प्रचंड भारत का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे सरकारी कंपनी HAL ने घरेलू स्तर पर डिजाइन और निर्मित किया है। इसे हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एंटी टैंक, एंटी इन्फेंट्री और क्लोज एयर सपोर्ट शामिल है। इसकी पहली उड़ान 2010 में हुई थी और पहले बैच में भारतीय वायुसेना के लिए 10 और सेना के लिए 5 हेलीकॉप्टर 2022 में पेश किए गए थे और नया ऑर्डर 2028 और 2033 के बीच सेना को मिलने की उम्मीद है। अगला, 4 महीने बाद उड़ेंगे सेना और वायुसेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के सेना और वायुसेना वेरिएंट को 4 महीने की रोक के बाद फिर से संचालन की मंजूरी मिल गई है। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसे HAL ने 1990 के दशक में डिजाइन और विकसित किया था। यह 2002 से भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है। ध्रुव एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त है। इसका वजन 5.5 टन वजन वाला यह हेलीकॉप्टर 14 सैनिकों या 1.5 टन कार्गो ले जा सकता है। 2 शक्ति इंजन ALH 31 FP टर्बोशाफ्ट इसे 295 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता देते हैं। यह हेलीकॉप्टर सैनिकों को लाने ले जाने, खोज और बचाव, मेडिकल निकासी और हल्के हमले जैसे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। सेना और वायुसेना के वेरिएंट में मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। धन्यवाद।